जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के आरोपों से बरी कर दिया है। उनके साथ साथ जो सभी आरोपी हैं उनको भी इस मामले से बरी कर दिया है। और राउज एवेन्यू कोर्ट के जो जज जितेंद्र सिंह इस मामले को सुन रहे थे, जिनका आदेश है, उनकी माने तो शराब घोटाला हुआ ही नहीं। उनका आदेश तो यही कह रहा है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, अरविंद केजरीवाल किंगपिन नहीं है, मनीष सिसोदिया ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई ही नहीं, ना तो यहाँ साउथ का कार्टेल बना, इतनी जो दुकानें खुल गई वो सब कुछ बहुत नॉर्मल था, कोई किकबैक मनी 100 करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग पता लगी है वो हुई ही नहीं। आदेश तो यही कुछ है। अब अरविंद केजरीवाल वैसे तो मीडिया के सामने फपक कर रो रहे हैं, पर अंदर से बहुत ही आह्लादित हैं और मनीष सिसोदिया भी आह्लादित है। लेकिन देखिए, ये जो इनकी राहत है वो क्षणिक राहत बनने वाली है, क्योंकि सीबीआई ने अपने अगले फैसले की घोषणा कर दी है। सीबीआई इस मामले को हाई कोर्ट लेकर जा रही है और हाई कोर्ट में अब फैसला होगा कि जो चार्जशीट इनके खिलाफ दायर है उसका संज्ञान लिया जाए या नहीं लिया जाए। अब हाई कोर्ट के जज फैसला करेंगे। मामला सिर्फ राउज एवेन्यू कोर्ट का नहीं है। ठीक है, अभी ये लोग तो अपनी जो जमानत मिलती है उसको भी जीत कह देते हैं, फिर ये तो उससे बड़ी बात हुई है। पूरे मामले को जज जितेंद्र सिंह ने खारिज कर दिया है और जो भी उनको आधार लगा हो, लेकिन जो जजमेंट है वो ये दिखा रहा है कि जज बड़े ही नाराज थे। जज ने जिस तरह की बातें की है वो पूरी तरह से ईडी का मनोबल भी गिराने वाली दिख रही है, सीबीआई के अधिकारियों का मनोबल गिराने वाली दिख रही है। और जो उसमें दलीलें खारिज की गई हैं वो भी कई तरह के सवाल पैदा करती हैं कि क्या ये इसी मामले में ऐसा हुआ है कि दूसरे मामलों में भी ऐसा होता है। हालांकि जो फैसला है वो तो है, सब फैसले पर तो सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जो जो कहा है हम उस पर जरूर बात कर सकते हैं कि इस मामले में जज का ये कहना था कि सीबीआई ने इस मामले में जो आरोपी हैं उनको ही गवाह बनाया है, उनकी सजा माफ करके या उनको कुछ राहत देके उनको गवाह बनाया गया है। और जहां पर जांच में आपके पास सबूत नहीं है या ठोस सबूत नहीं है वहां गवाहों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सही नहीं है। हालांकि क्या ये दूसरे मामलों में नहीं होता है? क्या अगर आज मनीष सिसोदिया केजरीवाल के खिलाफ गवाही देना चाहेंगे, क्या वो भी संदेह के घेरे में आएगा? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस है, यानी कि पैसों की हेराफेरी है। ये कोई चोरी या मर्डर जैसा मामला नहीं है जिसमें कोई बाहरी गवाह हो सकता है, जैसे कि रेप के मामले में होता है कि उसमें एक विक्टिम है और एक उसमें अपराधी होता है। अब रेप के मामले में आप कहेंगे कि तीसरा भी लाओ जिसने रेप होते हुए देखा होगा तो हम मानेंगे कि उसने ये अपराध हुआ है। तो ये तो अपने आप में ही बहुत गलत है। इसीलिए जो कानून है वो कहता है कि महिला अगर आरोप लगा रही है तो फिर पुरुष साबित करेगा उस बात को। अगर महिला कह रही है कि रेप हुआ है तो उससे ज्यादा आप, ये ठीक है कि साबित करने का मौका दूसरे को मिलेगा, लेकिन तीसरे की जरूरत नहीं है कहने के लिए कि हुआ है कि नहीं। हाँ, अगर कोई है प्रत्यक्षदर्शी या किसी वजह से कोई प्रत्यक्षदर्शी बन चुका है गलती से ही सही, तो एक बात अलग है। तो ये कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो आप एक कोठरी में अपने लोगों के बीच ही वो अपराध करते हैं। वो लोग या तो उसको उसमें सहभागी होंगे या फिर कम से कम उसमें चुप्पी साधे रखेंगे। अब ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस में ऐसा ही होता है, पैसों के हेरफेर में कोई औचक अपराध नहीं होता है। ये सब होता है सोच समझ कर किया गया कि कहां से हमें क्या करना है, साथ में बचना कैसे है। इसमें वकीलों की सलाह बाद में नहीं ली जाती है, पहले ही ले ली जाती है कि कल को फंसने की बारी भी आएगी तो हम कैसे बच सकते हैं, हमें कैसे इसको छुपाते हुए चलना है। इसीलिए जांच एजेंसियों के लिए भी आसान नहीं होता है पकड़ना, समय भी लग जाता है। गवाह भी ढूंढने, गवाहों को जो आरोपी है उनको तोड़ना पड़ता है और उनसे इस पूरी कहानी निकलवानी पड़ती है और फिर उसकी कड़ियां जोड़ के कुछ सबूत मिलते हैं, कुछ गवाह मिलते हैं। अब इकोनॉमिक ऑफेंस में भी अगर गवाह बाहर से मिल सके या इस तरह के मामलों में भी जहां सरकार के अंदर का मामला है, जो सरकारी स्तर पर मंत्री नेता ही तय कर रहे हैं, तो ऐसे में बाहरी गवाह ला पाना अपने आप में मुश्किल काम है। तो अब इस मामले में गवाह इसीलिए आरोपी को बनाया गया क्योंकि वही आरोपी है, उनको पता है और वो आप गवाही देने को तैयार हैं, पर फिलहाल कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया इसे।
साथ ही इतना गुस्सा हुए जज साहब कि उन्होंने जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं उनके खिलाफ ही जांच की विभागीय जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि उन्होंने कुलदीप सिंह नाम के एक सरकारी अधिकारी को अक्यूज बनाया था, अक्यूज नंबर 1, आरोपी नंबर 1 बनाया था। उसके बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है। अब जज साहब गुस्सा हुए कि आपने एक अधिकारी को कैसे आपने बिना ठोस सबूत के, बिना गवाहों के अपने इसमें अक्यूज नंबर 1 बना दिया। यहाँ तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के खिलाफ ही जांच होनी चाहिए, कर कैसे दिया। तो उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। फिर कहा कि आपके पास ठोस सबूत नहीं है, आप इतने बड़े पद पर बैठे लोगों के खिलाफ अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसके लिए कुछ ठोस होना चाहिए आपके पास। अब कुछ ठोस मांगते मांगते इन्होंने केस ही खत्म कर दिया है। अब जो ये पूरा फैसला बताता है 23 के 23 आरोपी आपने बरी कर दिए, इसका मतलब ये है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, कोई साउथ लॉबी के साथ मीटिंग नहीं हुई, जो यहाँ आकर मिले थे अरविंद केजरीवाल से, कुछ ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से शराब नीति बनी है, जो मोहल्ले मोहल्ले दुकान खुल गई थी, कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। ये तो पूरी तरह से क्लीन चिट देना होता है कि ये तो जैसे पूरी कहानी ही है। लेकिन अगर ये कहानी ही थी तो फिर इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही थी? ये सब के सब जो जेल में बैठे हुए थे, यहाँ मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत लेना मुश्किल हो गया। इनके वकीलों की चप्पलें घिस गई, हालत खराब हो गई जमानत लेते लेते। क्या जमानत ली? तबीयत खराब है जी, डेमोक्रेसी प्रभावित हो जाएगी, लोकसभा चुनाव है, अरविंद केजरीवाल प्रचार नहीं कर पाए तो भारत की डेमोक्रेसी भी गिर जाएगी। ये सब तर्क दे दे के इन्होंने जमानत ली और उसमें भी अपनी सेहत का भी कारण देते रहे। तो कोई तो कारण होगा कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट के बेस पे इन्हें जमानत नहीं दे रहा था, कि जो सीबीआई उस वक्त ईडीआई जो सबूत दे रहे थे, जो आधार दे रहे थे कि हाँ इनको जेल में रहना जरूरी है, ये प्रभावशाली व्यक्ति है, इनके खिलाफ ये चीजें हमारे पास है, तभी तो इनको जमानत नहीं मिल रही थी। जमानत का आधार कुछ और बनाया गया जिसको टालना मुश्किल हुआ, इसीलिए तो उनको जमानत मिली है। तो तब ये सबूत क्यों नहीं खारिज हो गए, ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि जमानत नहीं मिल रही थी इन्हीं सबूतों के आधार पर। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सबूत मिले हैं इसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, फर्म मिली है, लोग पकड़े गए हैं, अकाउंट में पैसा मिला है, उस पैसे की हेरफेर हुई है, एक ऐसा पैसा मिला है जिसके प्रमाण नहीं मिल रहे हैं कि कहाँ से आया है। तो वो कहाँ से आया, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहाँ से रहा था। जो चैट्स मिली हैं, पॉलिसी को लेकर इनके बीच में बात हुई है, ये लेयर दर लेयर, क्योंकि ये सबसे ऊपर की लेयर पे तो मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल रहे, जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं उसके मुताबिक उसके नीचे जो लेयर दर लेयर बनी हुई है, उनके बीच जो बातचीत के कई चैट्स मिले हैं, उनका क्या है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग हवा में हो गई? अपराध नहीं हुआ तो पैसा आया कहाँ से? अब ये सारी बात तो उठेंगी ही। और ठीक है, कई बार होता है कि निचली अदालत में कई वजहों से, वजह कोई भी हो सकती है, कई वजहों से मामले रफा दफा हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है ऐसा, और कई बार मामले ऊपरी अदालतों में पलटते भी हैं। और कोई एक ऐसा केस ऐसा नहीं हुआ है, कई मामलों में ऐसा होता है जिसमें केस पलट जाता है जब वो ऊपरी अदालतों में जाता है। अभी तक इन्हें अंतिम राहत नहीं मिली है, इन्हें राहत जरूर मिली है और एक राजनीति करने का मौका मिल गया है कि हम तो जी सच्चे थे, अब रो फपक रहे हैं, रो रहे हैं, एक्टिंग करने में तो वैसे भी माहिर है अरविंद केजरीवाल, तो हमने तो कुछ नहीं किया था, हमें फंसाया गया, कहानी बनाई गई, फलाना ठिकना। एक मौका मिल गया इन्हें कोर्ट के जरिए बोलने का। अब 1-2 दिन इनकी पार्टी उस पर ड्रामा तमाशा करेगी, लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल के अंदर धुकधुकी तो है, डर तो है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप राउज एवेन्यू कोर्ट में जीत गए हैं तो आप हाई कोर्ट से भी बरी हो जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी है आगे। तो इनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई है, इनको त्वरित राहत मिली है, पर आगे चल के इनको हाई कोर्ट में भी सामना करना पड़ेगा। और ईडी इस बार दुगनी तैयारी के साथ, सीबीआई इस बार दुगनी तैयारी के साथ जाएगी, क्योंकि क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या चीजें उठ सकती हैं, अब उनका भी एक अंदाजा लग जाता है और उन चीजों को पुख्ता किया जाएगा। साथ ही ये चीजों इस पर भी बात होगी कि क्या किसी एक्यूज को आप गवाह बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये अपराध के मामले में भी होता रहा है और ये तरीका अपनाया जाता रहा है कि आप सरकारी माफी देते हैं। अगर कोई अपना गुनाह कबूल करना चाहे और उस मामले में सहयोग करना चाहे आपराधिक मामले में, तो आप उसको, कानून में ये है, इस तरह का होता रहा है कि उसको माफी दी जाती है। तो इस मामले में क्यों नहीं स्वीकार हुआ, ये भी आगे देखा जाएगा और हाईकोर्ट में ये मामला होगा। इसमें जो सीबीआई है आज या कल में अपनी याचिका डाल देगी, फिर वहां पर
जो चार्जशीट होंगी उस पर फिर बहस होगी और उसके बाद फैसला आएगा कि अरविंद केजरीवाल वाकई बरी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि वापसी पे जेल जाने की तैयारी हो रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।